तो ये फिलीपींस को देना एक बड़ी चीज़ बनती है। क्यों बड़ी चीज़ बनती है? फिलीपींस चाइना के एकदम पड़ोस में, उसको खतरा है। वो साउथ चाइना सी फिलीपींस से लगा हुआ है, और जिस साउथ चाइना सी पे दोनों कंट्रीज, फिलीपींस अपना हक बताता ही ऑफ कोर्स, लेकिन चाइना उस साउथ चाइना से पूरे को अपना बताता है। तो चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, उससे बचने के लिए उसके मिसाइल, उसकी शिप्स और उसकी सबमरीन्स वहाँ घूमें, उसके लिए ब्रह्मोस लगी होगी। तो ये जो मिसाइल है बहुत हेल्पफुल होगी उनके लिए। फिलीपींस ने अगर खरीदी है तो ये इंडिया और फिलीपींस का एक तरीके से कोऑर्डिनेशन भी दिखता है अगेंस्ट चाइना। इनफैक्ट इस कंट्री को इस मिसाइल में इंटरेस्ट इससे पहले वियतनाम दिखा चुका है। वियतनाम भी उसी एरिया में चाइना से ही त्रस्त है। ब्रूनेई दिखा चुका है, वो भी उसी एरिया में चाइना से ही त्रस्त है। परचेज कर लिया है, जैसे कि हमेशा से इंडिया जो है बहुत ही अक्लमंदाना फैसले करता आया है। वो ये नहीं चाहते हैं कि वो जो है ना किसी के ऊपर डिपेंड करें। उन्होंने परचेज कर लिया, उनसे बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अब वो इसके जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो उनके पास होगा, तो दूसरे कंट्रीज़ को जो है एक डर होगा, जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब का डर रहता है सबको कि इनके पास है, ये कभी भी हमने ऊंची नीची की, हैंकी फैंकी की, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। हर मुल्क जो अपने डिफेंस के लिए बजट लगाता है, मेरे ख़्याल में उनको वो खर्च करने से पहले सोचना चाहिए कि जो उनके मुल्क में लोग गुर्बत और इफलास में ज़िंदगी गुजारें, उन पे खर्च करें उसको, उसके बाद इस तरह की किसी चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। साल को शुरू हुए अभी सिर्फ 14 दिन हुए हैं, और एक खबर आई भारत के लिए, अच्छी खबर आई। खबर ये कि इंडिया की बनाई हुई इंडिजिनस मिसाइल, इनफैक्ट इंडिया की इंडिजिनस मिसाइल जो है ये रशिया के साथ जॉइंट वेंचर में बनी हुई है, लेकिन बनी इंडिया में। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से इंपोर्ट की टेक्नोलॉजी बनाई, दोनों ने जॉइंट वेंचर में बनाई, जिसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस इसका नाम क्यों है? इसको दो नदियों के नाम पे रखा गया, ब्रह्मपुत्र और मॉस्को, दो नदियों के नाम पे रखा गया ये ब्रह्मोस मिसाइल। इसके लिए जो बोला जाता है, इसके लिए बोला जाता है कि जिस भी डिफेंस एक्सपो में ये चली जाती है, उसमें अपने सेगमेंट की सारी मिसाइल्स को डिफीट कर देती है। ऐसी काबिल मिसाइल, और इसके लिए ऑर्डर आया फिलीपींस से, $374 मिलियन का ऑर्डर आया है, और वो चाह रहे हैं कि ये सप्लाई एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के लिए आए। फिलीपींस की नेवी इसे यूज करेगी। उन्होंने नोटिस ऑफ अवार्ड भी दे दिया है, कम्युनिकेट कर दिया है ब्रह्मोस ऑफिशियल्स को। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि भाई हमें बता दिया जाए कि ये आप दे सकते हैं कि नहीं। इंडिया क्यों मना करेगा, दे देगा। इनफैक्ट ये वही ब्रह्मोस है जिसको बनाने के लिए फैक्ट्री लगी थी, फैक्ट्री लगा रहे हैं अभी उधर। जो योगी जी का जो डिफेंस प्रोडक्शन का जो प्रोग्राम है उसमें फैक्ट्री लगेगी, यूपी में ही बनेंगी ये, अब उत्तर प्रदेश में। और अभी सिर्फ 3 दिन पहले 11 जनवरी को इसका एक सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट भी किया गया। टेस्ट के बाद आया तो ये इनफैक्ट एक टेस्ट आईएनएस विशाखापट्टनम से किया गया, और आईएनएस विशाखापट्टनम भी हमारा लेटेस्ट शिप है, इंडिजिनस शिप है। तो ये ऐसी मिसाइल है जिसमें लगभग सारे वर्ल्ड के कंट्रीज इस पे पैनी नजर रखे हुए हैं कि मिसाइल कितनी काबिल है और कितनी सटीक। इसकी सटीक जो मारक क्षमता है, एग्जैक्ट लोकेशन पे लगना, ये अनमैच्ड है। और इसकी 2.8 मैक की स्पीड, यानी कि आवाज की गति से, ध्वनि की गति से 2.8 टाइम्स फास्ट चलना, ये भी एक चमत्कार है, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसको ये दो चीज़ें बहुत सपोर्ट कर रही है। इंडिया ने तो इसे लगभग नेवल प्लेटफॉर्म्स में लगभग सारी जगह लगा दिया है। मेरे ख्याल से तो सर आपको क्या लगता है कि हम लोगों को अपने हर मुल्क अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है, और हमें ये इख्तलाफ दूर करते हुए क्या भारत के साथ ट्रेड बहाल करनी चाहिए? नो डाउट करनी तो चाहिए, लेकिन जिस तरह कश्मीर में उनको लॉकडाउन किया हुआ था और जुल्म कर रहे हैं वो लोग, तो इस हवाले से अच्छा भी किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। आप जैसे अगर
जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो रिसेंटली मैंने उस पर भी प्रोग्राम किया, तो कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, मॉल्स बनने जा रहे हैं, और इस बार का जो डाटा आया है सबसे ज़्यादा टूरिस्ट 6 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट उन्होंने 2020 में विज़िट किया है जम्मू एंड कश्मीर। देखें, डाटा मैनिपुलेट हो जाता है, डाटा पे ना जाए, और ख़ास तौर पे जब गूगल गलत बताएगा। ऑफ कोर्स क्यों नहीं बता सकता, गूगल को कौन डाटा दे रहा है? गूगल को डाटा उन्हीं की कंपनीज फीड कर रही है ना, तो डाटा गलत हो सकता है। अभी वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, अभी वो वहाँ की आबादी को मुस्लिम से हिंदूज़ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि हिंदूज़ वहाँ पे ज़्यादा हो जाएं, ताकि कल को वो उसको हिंदू एरिया डिक्लेयर कर दें, या मतलब जो भी उनके पीछे इसके प्लानिंग है। तो डाटा पे आप बात नहीं कर सकते कि डाटा मैनिपुलेट नहीं हो सकता। सर, एक बड़ी आबादी यानी कि मुसलमानों की इंडिया में है, अगर उन्होंने कश्मीर में ही हिंदूइज़्म लेकर आना है, तो फिर वो जो उनके मुल्क में मुसलमान रहते हैं, तो सबसे पहले इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसको उन्होंने पॉलिटिकली उसको कैप्चर करने के लिए मज़हब को आगे लेके आ रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू कन्वर्ट करने के लिए कश्मीर को उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। जैसे मोदी आरएसएस को प्रमोट करता है और अपना मजहबी जो उनका रुझान है उसको हर जगह लेके जाता है, उसको प्रमोट कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है उसको कैप्चर करने के लिए। इतना एक्सट्रीमिस्ट हो कि मतलब अपने मज़हब को लेकर इतना आगे चल रहे हैं, तो फिर उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ किसी हमें तो बहुत बेहतर नज़र आती हैं। तो वो ये सारी जो सिनेरियो क्या बेहतर नज़र आता है आपको? फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि उनका मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, ट्रेड चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्किंग चल रही है। बात फिर वहीं पे आ गई, हर एक का अपना मुल्की मुफाद है। यही तो इमरान खान ने, अगर आप उसकी यूएन की जाके देखें तकरीर, तो उसने यही बोला था कि आप दुनिया की बड़ी मार्केट देख लें या एक तरफ जुल्म देख लें। तो जो दुनिया के करता धरता हैं वो यही देखते हैं कि ये इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, उनको कोई गर्ज नहीं है कि वो जितना मर्जी जुल्म करें। यही चीज़ किसी ऐसे मुल्क में हो रही हो जहाँ से उनका ट्रेड कम है या उनको फ़ायदे कम है, तो वो आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे। इंडिया की बात ही कोई नहीं करता। है तो स्कैरी, लेकिन अगर देखा जाए तो इट इज़ गुड, हमें भी ऐसा करना चाहिए। और एवरीबडी हैज़ राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स, सो दे आर डूइंग द राइट थिंग आई गेस, एंड वी शुड आल्सो डू दैट। साथ में ब्रह्मोस की एक खूबी, ब्रह्मोस पे जो हम बात कर रहे थे, ब्रह्मोस की एक खूबी, इसको डिटेक्ट करना टफ होता है, क्योंकि ये इस लेवल पे, उस हाइट पे उड़ती है कि इसको डिटेक्ट करना टफ होता है। एक्सपर्ट्स बोलते हैं इसे डिटेक्ट करना टफ होता है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स का व्यू अलग भी है। जहाँ तक बात ये कि हमारी जो ब्रह्मोस है, ये मिसाइल अब चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए इसके टक्कर की मिसाइल बनाना मुश्किल हो रहा है। चाहे 50,000 टेस्ट कर ले पाकिस्तान या चाइना, लेकिन इसके टक्कर की मिसाइल बनाना मुश्किल हो रहा है। पूरी वर्ल्ड के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और ये जो हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इससे तो बहुत क्लियर हो रहा है कि किस टाइप की मिसाइल है और कितनी बढ़िया मिसाइल है। और ये डिफेंस के जो अम्ब्रेला बनता है या मिसाइल सिस्टम है, उसकी मिसाइल है। यानी कि कोई भी दुश्मन की सबमरीन या शिप को जो आपके एरिया में आ गई और जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, वो बच के नहीं जा सकती अगर आप उसके ऊपर ब्रह्मोस ताक दें। तो शिप या सबमरीन जो है वो दाएं बाएं मुड़ेगी भी तो ब्रह्मोस उसको कहीं पे भी जाके ट्रैक कर लेगी। ये ब्रह्मोस की नहीं खूबी, कुछ मिसाइल्स की और भी है, लेकिन ब्रह्मोस से बढ़िया काम ये कोई और नहीं कर पाता। ये इंडियन टेक्नोलॉजी ही है। और इनफैक्ट मॉस्को की भी टेक्नोलॉजी है, रशिया की भी टेक्नोलॉजी है, नो डाउट अबाउट, लेकिन इसका ज़्यादातर क्रेडिट इंडिया को दिया जाता है क्योंकि इंडिया इसमें मेजर पार्टनर है।